ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ पर सुधारने की कवायद की जा रही है। सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि किस तरह से अब ये जो है प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं, निजी जो डॉक्टर्स हैं, वो विशेषज्ञ सरकारी अस्पतालों में जाएंगे और वहाँ पर अगर डॉक्टर्स की कमी होती है तो किस तरह से वहाँ पर उसकी पूर्ति की जाएगी और उनकी मदद ली जाएगी। कल यहाँ पर जो है इंदौर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सचिव ने दौरा किया था। क्या कुछ कहना है उनका, जरा ये देखते हैं। प्रत्येक प्रसव केंद्र के लिए ये लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। जैसे अब आपके जिला अस्पताल में कितने होते हैं? अभी वर्तमान में 150 होते हैं। जिला अस्पताल में 150 डिलीवरी का कोई मतलब नहीं। तो 20-22 चिकित्सक है और 450-60 का स्टाफ है, या न्यूनतम 600 डिलीवरियां होनी चाहिए। और अगर ये 600 डिलीवरियां होंगी प्रसव, तो उनके प्रत्येक चिकित्सक को 50,000 रुपए का प्रतिमाह कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। एएनएम्स को 20,000 और स्टाफ नर्स को 25,000। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि उसको आसानी से छोड़ेंगे, उसमें कार्य चिकित्सा में नहीं चलता है। डॉक्टर्स ऑन कॉल होने पड़ेंगे और डॉक्टर्स को ड्यूटी पे आनी पड़ेगी। तो ये लिखित आदेश आज जारी किया जा रहा है। बिल्कुल, तो लिखित आदेश जो है जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं, जबलपुर से अरविंद दुबे, प्रभुदत्त दुबे भोपाल से और घनश्याम पटेल इंदौर से। सबसे पहले आप रुख कर लेते हैं इंदौर का। घनश्याम, आपने इस पूरी चर्चा को सुना और इससे पहले भी आप इस पर अपडेट रहे हैं, आपने इस जो स्टोरी है उसको कवर किया था। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या इंसेंटिव के बारे में बात की गई है इसमें। कल सबसे मुख्य बात बहुत स्पष्ट रूप से जो मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जो कही, वो ये एक तो ये थी कि जिला अस्पतालों को केस रेफर करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कि अभी तक ये देखने में आता है कि मरीज जिला अस्पताल पहुंचते हैं, वहां से उनको निजी अस्पताल या कहीं भेज दिया जाता था। इसके नाम पे बहुत बड़ा धंधा चलता था। तो एक तो अब उन्होंने किसी भी तरह के केस को रेफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताई कि देश का औसत मात्र मृत्यु दर 204 है, किंतु मध्य प्रदेश का 277 है, तीसरे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। डॉक्टर्स की संख्या हमने देखा कि अभी उन्होंने बताया कि 22 डॉक्टर्स हैं, 60 का स्टाफ है, किंतु वहां मात्र 150 ऑपरेशन हो रहे हैं, जो कि 600 का है। तो डॉक्टर्स की कमी मुख्य समस्या नहीं है। समस्या मुख्य यह है कि जिला अस्पतालों में डॉक्टर्स या सरकारी डॉक्टर्स काम नहीं करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस में लेते हो, केस रेफर करते हैं, उसके नाम पे कमाते हैं। तो कल कुल मिलाकर के ऐसा लगा कि शासन बहुत स्पष्ट है, उन्होंने टारगेट दिया है। और एक और मुख्य बात उन्होंने ये की कि डॉक्टर्स अब 30 तारीख तक अपनी अपनी उपस्थिति का सर्टिफिकेट भी जमा करेंगे कि वो उनकी जहां उपस्थित ड्यूटी है वो वहीं पर उपस्थित है। बिल्कुल, उपस्थिति का सर्टिफिकेट यहां पर बात जमा करने की बात की गई है। अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें तो आपने अस्पतालों का दौरा किया है, कई अस्पतालों के आपने जायजा लिया है कि क्या वहां के हालात है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर यही हालात अगर यहां पर रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, अब अगर वहां पर डॉक्टर्स नहीं पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन हो सकता है? देखिए, सरकार चाहे जितने भी एक्शन ले ले, उसे अल्टीमेटली अपने एक्शंस को वापस लेना पड़ता है, क्योंकि प्रदेश में वैसे ही चिकित्सकों की कमी है। यदि निलंबित करते हैं या कोई और कड़ी कार्रवाई करते हैं तो फिर चिकित्सक और नहीं आएगा जो थोड़ा बहुत भी वहां पर काम आकर संभाल रहा था। दरअसल हमको अभी इस बातचीत को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में काम करने वाले चिकित्सक और उसके बाद जो मध्य प्रदेश शासन के अन्य अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें काम करने वाले चिकित्सक। इन दोनों के लिए अलग अलग तय मापदंड हैं। तो जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ रीवा को छोड़कर बाकी अभी उतनी खतरनाक स्थिति नहीं हुई है। यहाँ पर चिकित्सकों की इतनी कमी नहीं है। उसकी वजह 2 है। सरकार ने 2 तरह की बातें चिकित्सकों के सामने रखी थी। पहली बात ये रखी थी कि 5 अस्पतालों को उन्होंने ऑटोनोमस बना दिया है, अब स्वशासी हैं वे, वहां पर अब किसी चिकित्सक का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जो जिस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में आ गया है उसको दूसरे शहर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये बात एक बहुत अच्छी थी। चिकित्सक इस आधार पर काफी चिकित्सकों ने ज्वाइनिंग दी। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी तक बाध्यता थी कि उन्हें काम करके फिर आना होगा, उस बाध्यता को सरकार ने खत्म किया। तो ये 2 बड़ी वजह थी। इस वजह से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ज्वाइनिंग दी और अभी बहुत ज़्यादा स्थिति वहाँ पर खराब नहीं है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है बाकी शेष जो जितने भी जिला अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सीधे सरकार के अधीन आते हैं, वहाँ पर चिकित्सकों को ना तो इतनी उनका पारिश्रमिक दिया जा रहा है, ना सैलरी दी जा रही है, ना ही सुविधाएं हैं। उसके ऊपर सरकार का चाहे जब उनके ऊपर एक तरह का आक्रमण होता रहता है उनके अधिकारों को लेकर, तो इस बात से सरकार से काफ़ी नाराज रहते हैं चिकित्सक। पिछले 3 महीने पहले यदि हम देखें तो सभी डॉक्टर्स ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। सरकार से वो काफी नाराज चल रहे हैं। तो सरकार ने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया है मध्य प्रदेश के चिकित्सकों को। एक वो जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये वो चिकित्सक हैं जिन्हें तमाम सुविधाओं से महरूम किया जा रहा है। तो सरकार को इन बातों पर जल्दी ध्यान देना होगा,
प्रवीर कृष्ण आज घोषणा कर रहे हैं जब चुनाव सर पर है कि आप जानते हैं 3 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, ये भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश शासन का सिर्फ एक झुंझुना है जो लोगों को दिखाया जा रहा है। यदि शासन गंभीर होता तो 4.5 साल पहले ही ये तमाम बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश शासन जो है वो झुंझुना है जो कि प्रदेश की जनता को दिखाया जा रहा है। हमारे साथ प्रभुदत्त भी जुड़े हैं। प्रभुदत्त, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर प्राइवेट जो डॉक्टर्स है, विशेषज्ञ हैं, उनको जब बुलाया जाएगा तो इनको रिकमेंड भी जाहिर सी बात है किया जाएगा सरकारी अस्पताल की तरफ से। क्या लगता है कि इसके अंदर कुछ भ्रष्टाचार होने की भी संभावनाएं हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आपकी आशंका है, बिल्कुल मैं सहमत हूं। मध्य प्रदेश में अब निजी चिकित्सकों के, निजी जो नर्सिंग होम है, उनको ओवलाइज करने के लिए सरकार ने ये पहल की है। तो ये माना जाता है कि उनको पूरी तरह से जो सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे नर्सिंग होम को, एक आड़ लगा करके वहां के उनको डॉक्टरों को और ये मोटी रकम उनको दी जाएगी, जिसके माध्यम से उनका जो काला कारोबार है वो और फलने फूलने लगेगा। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा, अरविंद दुबे ने जिस बात को उठाया उसकी मैं बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक फैसला लिया है कि जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं और लगे हुए सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। उनके डॉक्टरों को 1 लाख रुपए और 1.25 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा, उन लोगों की सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो सुविधाओं की दृष्टि से भी सरकार ने पहल की है। तो भर्ती करने के एवज में उन्होंने कहा था कि हम इन्हीं डॉक्टरों को सुविधाएं, प्रवीर कृष्ण का कहना था कि मैं इन्हीं डॉक्टरों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हूं, उनको पैसे दूंगा और उनके जो सुविधाएं हैं वहां पर रहने खाने और जो सारी सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था करूंगा। तो डॉक्टरों की कमी को दूर करने के बजाय उनको सुविधाएं बढ़ाने की बात की थी और ये माना था उन्होंने कि जो हमारे पास डॉक्टर है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी को तो उन्होंने स्वीकार किया था, लेकिन बोले 7,000 चिकित्सक है, कोई कमी नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज में जो रीवा की बात कर रहे हैं, तो रीवा का जो मेडिकल कॉलेज है वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। वहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदता इतनी बढ़ गई है कि वहां डॉक्टर को काम करने नहीं दिया जाता। बरसों से जमजमाए डॉक्टर जो अधीक्षक है उनको हटाया नहीं गया आज तक, उनके काले कारनामे अब जाहिर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनको हटाने की बजाय वहां पर उनको फोन किया जाता है। अगर कोई मरीज वहां भर्ती होता है तो डॉक्टर को नेता से फोन लगवाया जाता है कि उसके इलाज कर दिया जाए। तो ये बड़ी चिंता की विषय है, इसलिए रीवा लगातार पीछे होता चला जा रहा है। कई बार ये भी देखने के आया है कि वहां के मेडिकल कॉलेज की लाइसेंस को भी खत्म करने के लिए मेडिकल काउंसिल ने लिखा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसे बचा लिया गया है। लेकिन वहां के जो राजनेता है, रीवा के जो राजनीतिक लोग हैं, वो मेडिकल कॉलेज को चलने नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अरविंद दुबे आपका भी, प्रभुदत्त आपका भी, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अरविंद दुबे आपका और घनश्याम पटेल आपका भी, आप सभी का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए सभी ने यही बात कही है कि सरकार का फैसला तो अहम है, लेकिन उसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि हर 3 महीने बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है बेलगाम हो जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। और जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया, वाकई अहम फैसला लिया है। अब ये देखना अहम होगा कि अगर प्राइवेट डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, विशेषज्ञ अगर यहाँ पर आते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो वो कितना ज़्यादा अपना जो कीमती वक्त है वो सरकारी अस्पतालों को दे पाएंगे, और अपने कीमती वक्त की वजह से जो सरकारी अस्पताल के हालात है, मरीजों को कितनी सुविधाएं मिल पाएगी, सरकारी अस्पताल के हालात कितने सुधर पाएंगे, ये देखने वाली अहम बात होगी। फिलहाल के लिए विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।